नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एचसीएम के एग्जाम के रिगार्डिंग वह टॉप 20 सवाल जो हर बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो आपको हर बार घबरा देते हैं। तो यहां पर बेसिक अर्थमेटिक स्किल से रिलेटेड हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे जो हर एग्जाम में हर बार आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के टॉप 20 क्वेश्चंस की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचता है। अगर हम बात करें भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है जो खुद के अलावा किसी और संख्या से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सिर्फ एक से और खुद से ही डिवाइड हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो यहां पर हो गई 11, क्योंकि 11 या तो खुद से ही डिवाइड होता है या फिर वो डिवाइड होता है 1 से। और अगर मैं बात करूं 3 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो वो हो गई 999, ठीक है, क्योंकि 999 डिवाइड होता है 9 से, 3 से, 1 से और 999 से। तो ये हो गई अभाज्य और 11 हो गई भाज्य संख्या। तो अगर अब इससे पूछा है कि विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो देखिए 999 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 9 जा 99 एंड शेषफल बच गया यहां पर 9। सो 9 इज योर राइट आंसर। सो राइट आंसर हो गया यहां पर 9, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं टॉप 20 की लिस्ट में। यदि एक 8 अंकीय संख्या 256139A4 को 11 से भाज्य है, मतलब 11 से पूरी भाग जाती है, तो ए का मान क्या होगा। तो यहां पर 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आपको पता होना चाहिए। वो कहता है सम ऑफ ओड नंबर, सम ऑफ ओड डिजिट, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ इवन डिजिट, ठीक है। जैसे मान लो इस संख्या आपको दी गई है 256139A4, इसमें सम संख्याओं का जोड़, जैसे कि 4 1 3 9 पे 3 आ गया, 1 पर आ गया 1 3 5 7 9, इस तरह से जो संख्याएं ओड में आती है उनका और इवन में आती है उनका जो योग है वो बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर संख्या है 256 और 139A4। तो सबसे पहले अगर हम ओड का सम देखें तो 4 से 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 5 16, 14 और 5 कितना होगा 19, ठीक है। तो 19 इज इक्वल टू, अब इवन का देखते हैं 3 के बाद 6 7 8 9 2 11, 11 प्लस में ए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था सम ऑफ द इवन डिजिट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द ओड डिजिट्स। तो यहां पर 19 है और यहां 11 प्लस ए है, तो ए में कितना जोड़ें कि वो 19 बन जाए। तो सीधी सी बात है, ए के 11 के अंदर आपको जोड़ना है 8 और 11 में जैसे ही 8 जुड़ेगा 19 बराबर 19 हो जाएगा एंड योर राइट आंसर इज 8। चलिए अगला, 3 संख्याएं आपको अनुपात में दी गई हैं जिसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 33 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब आपके पास ये 3 संख्याएं हैं, इनका एलसीएम आप ले लीजिए क्योंकि ये फ्रैक्शन के अंदर है। एलसीएम क्या आएगा 36, तो 9 से 36 किया तो 9 4 36, 4 4 16, 3 से करोगे तो 12 12 24, 12 3 36, 12 दूनी 24 और 9 3 27। तो यहां पर 3 डिजिट आपके पास आ गई 12 24 27। अब इसमें कहा गया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 33 है, तो मतलब कि 24 और 27 का, सबसे छोटी 16 और 27 का अंतर कितना हो गया आपका 33। तो यहां पर इनका डिफरेंस कितना है 11 इज इक्वल टू 33, 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या यहां पर 27 है, तो 27 का मान, एक का मान यहां पर 3 है, तो 27 का मान कितना हो गया 7 या 21 81, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या यहां पर कितनी हो गई आपके पास 81, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं भाई। एक आपके पास बोर्डमास रूल के ऊपर हर बार सवाल आता है, तो बोर्डमास रूल के ऊपर आपके सामने सवाल है, तो चलिए इसके भी सोल्व करते हैं। 4 फ्रैक्शन 1/3 में तो 4 3 12, 13/3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 3 दूनी 6
दो 8, 8/3 माइनस 1/3 गुना में फिर छोटा ब्रैकेट 4 दूनी 8, 9/2 माइनस में 3 तिया 9 और 1 10/3 ब्रैकेट बंद और ये ठीक है। चलिए 13/3 भाग में 8/3 माइनस 1/3 गुना में इनका एलसीएम लिया तो आया 6, 9 2 तिया 6 मतलब 9 तिया 27 माइनस 3 दूनी 6 20 बटे में 6। तो ये यहां पर हो गया, ये मैं ऐसे कैसे यहां पर ले रहा हूं 13/3 8/3 माइनस 1/3 गुना में 7 में से 20 गए 27 में से 20 गए तो 7/6 गुना में 7/6 ठीक है। चलिए अब भैया आगे देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 13/3 डिवाइडेड बाय 8/3 माइनस में 7/18 ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई था तो अब आपके पास क्या आ गया 7/18 भाई यहां पर ठीक है। अब आप लोगे एलसीएम 13/3 डिवाइडेड बाय एलसीएम आपने लिया तो इसका एलसीएम आ गया आपका कितना 18 ठीक है, क्योंकि 18 3 के भी टेबल में आता है और 18 में भी, तो 3 में करोगे तो 6 8 6 48 माइनस 7 बटे कितना 18 ठीक है। चलिए अब यहां पर आपने किया 13/3 ठीक है भाई, 13/3 जब आपने यहां पर किया, हमने कहां पर आ गए ठीक है 6 18 हाँ ठीक है 13/3 डिवाइडेड बाय 48 में से 7 गया तो 41/18 यहां पर ठीक है। चलिए अब भाग में है, अगर भाग में करते हो तो जब उसको मल्टीप्लाई में लिखते हो तो डिजिट चेंज हो जाती हैं, तो 13/3 गुना में 18/41 3 से इसको काटा 6 तो अब आपके 6 तिया 18 78/41 और 41 सिर्फ इसी में आ रहा है, तो ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर ठीक है। चलिए बोर्ड मास के रूल के अंदर सबसे मेन चीज आपको ये है, पहले आप सिस्टमेटिक चलिए कि ब्रैकेट खोलेंगे फिर ऑफ करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप ऐसे चलेंगे तो बोर्ड मास का गलत नहीं होगा। अब बहुत से बच्चे गलती क्या करेंगे ये देखिए, बहुत से बच्चे गलती क्या करेंगे वो यहां पर इसको पहले ही माइनस कर देंगे और ये माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे और यहीं पर आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उससे फिर आपका 25 आंसर आएगा जो कि वो गलत है आपका ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेणु को प्राप्त गलती से 9 की जगह 99 अंकित हो गया। रेणु को कोई नंबर दिए गए और रेणु के नंबर 9 लिखने थे लेकिन 99 लिखे गए और इस त्रुटि के कारण कक्षा का जो वास्तविक औसत था वो 2.25 अधिक हो गया। कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करो। माना कि संख्या थी छात्रों की x, 9 नंबर लिखने थे लेकिन 99 हो गए, तो डिफरेंस कितना है 90। ये 90 इसको 90 नंबर टोटल है और x स्टूडेंट है तो ये एवरेज आ गया और इसकी वजह से कितना एवरेज बढ़ गया 2.25। अब आपको कुछ नहीं करना, कंपेयर कर देना है और कंपेयर करने से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यहां से जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ये निकल के आएगा 90 इज इक्वल टू 225/100। 25 से इसको काटोगे तो आपका 9, 25 चौके 100, 9 से इसको काटा आपने 9 और यहां से 10, टोटल x की वैल्यू आ गई आपके पास 40 और टोटल यहां पर स्टूडेंट कितने थे क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट थे ठीक है। चलिए अगले सवाल के ऊपर, 16,200 की राशि को एबीसी के अंदर विभाजित किया जाता है। अगर ए को 1200 रुपए कम मिलते हैं तो हिस्सों का अनुपात 3, 4, 5 हो जाता है। प्रारंभ में ए का हिस्सा क्या था? तो देखिए टोटल राशि है 16,200 ठीक है, उसमें कहता है ए को अगर हम 1200 रुपए कम दे, मतलब कि इस 16,200 में से 1200 रुपए को हम बाहर रख दे निकाल के अलग से, तो उनको जो हिस्सा मिलता है वो ये मिलता है, तो हम भी 1200 रुपए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकाल देते हैं। तो ये हो गया यहां पर 15,000 रुपए आपका ठीक है। अब यहां पर रेशियो निकाल लो, टोटल रेशियो का समय 5, 4, 9, 3, 12, तो 12x की वैल्यू यहां पर है 15,000। एक की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी 15,000 गुना में 12। 12 को आप इसको कट कर सकते हो, कैसे करोगे देखो 4 तिया 12 और 4 से काटा तो 25, 3 5 15, तो आपके पास हो गया 25 गुना में 50, तो ये आपके पास 0, 5 25, 5 दूनी 10, 11 12, 1250। x की वैल्यू आपके पास आ गई 1250, मतलब x की वैल्यू 1250 है तो a का हिस्सा पूछा है तो a की वैल्यू कितनी है 3,
तो 1250 को 3 से गुना कर दो आप, कितना हो गया 0, 5 ये 15, 3 दूनी 6 7, 3750। ठीक है, अब 3750 हिस्सा कौन सा है? ये जो 1250 रुपए निकाल के जो नया हिस्सा मिला था वो। अब उसने पूछा पहले हिस्सा कितना था, तो इसमें 1200 रुपए कम थे तो 1200 रुपए और ऐड कर दो। तो 3750 के अंदर जब आप 1200 रुपए ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 4950। सो ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक आयताकार कमरे के फर्श पर 125 रुपए प्रति मीटर की दर से टाइल लगवाने की लागत 4000 रुपए है। यदि फर्श की लंबाई 8 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करें। वेरी सिंपल। तो यहां पर आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में 125 इज इक्वल टू 4000 रुपीज। यहां पर आपको 8 मीटर दिया हुआ है, ब्रेथ लेंथ निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं 4000 बटे में 8 गुना में 125। यहां से आप काट सकते हैं 8 पंजे 40, 500 और 25 को आप करोगे तो 4 से, तो मतलब 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर इज योर राइट आंसर। 4 मीटर जो होगी उसकी लेंथ होगी। ठीक है, सिंपल सवाल था लेंथ ब्रेथ के ऊपर। ठीक है, अगला। एक व्यक्ति कुल 750 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 33.5% की दूरी 10 घंटे में और शेष दूरी 5 घंटे में तय करता है तो औसत गति जो है वो ज्ञात करो। तो यहां पर देखिए औसत गति होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे बच्चे 33% को निकालेंगे पहले 750 का, फिर बची हुई दूरी निकालेंगे, फिर वो देखेंगे। लेकिन यहां पर सवाल को समझने की दूरी है, मैंने फॉर्मूला बताया है और एवरेज स्पीड का जो आपका जो गति है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 750 और टोटल टाइम दिया हुआ है 10 घंटे, यहां पर 5, यहां पर 15, 15 5 75, 50 किलोमीटर प्रति घंटा इज योर आंसर। और ये बाकी के जो 33 और ये दिए हुए थे ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, कपिल धारा के प्रतिकूल 2/1/2 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में और धारा के अनुकूल समान दूरी को 8 मीटर में तय करता है, गति क्या होगी? तो यहां पर सिंपल फॉर्मूला आपका लगेगा, धारा के अगर प्रतिकूल है तो x माइनस यू और अगर अनुकूल है तो x प्लस यू। और यहां से आपका जो है वो निकल के आ जाएगा। कैसे? 2 दूनी 4 और 5/2, 5/2 किलोमीटर की कितनी दूरी में तय करता है? 60/15। यहां पर हम लिख लेते हैं 60/15 लिखने से क्यों? क्योंकि जब आप इसको ये मिनट है इनको घंटे में बदलोगे और डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो ये वापस में उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से काटा तो 4, 2 से काटा 2, 10, तो यहां पर हो गया 10 और यहां पर कितना हो गया? 5/2 गुना में 60/8। तो यहां से आप अगर इसको काटोगे तो यहां पर हो गया 15 और यहां पर हो गया 4 दूनी 8, 75/4, तो 4 से हो गया 18 चौक 72, 18 पॉइंट आपका हो गया। 4 एकम 4, 3 7, 75 था 35, 8 चौक 32, 7 चौक 28, 18.7। ठीक है, 18.7 आपका यहां पर हो गया है ये। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, यहां पर जब ये दोनों कट गए u 2x आपके पास बच गया, यहां पर आप इनको जोड़ोगे तो 28.7 और x की वैल्यू जब आप यहां से करोगे तो 28.7 अपॉन में आपके पास 20 हो गए। इसको काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा भाई यहां पर। ठीक है, आप इसको कट कर सकते हैं, 2 से आप काटोगे तो आप इसको काट सकते हैं। यहां पर 10 हो गया, 147 पॉइंट समथिंग आएगा और ये आपका फ्रैक्शन के अंदर आएगा, आप इसको काट कर सकते हैं। ठीक है, देख लेना आप आंसर। चलिए अगला। 25 संख्याओं का औसत 48.2 है। यदि पहली 10 संख्याओं का औसत 47 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 49 है तो 58, 69 और शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो देखिए 10 संख्याएं ये हो गई हैं, ठीक है, और 12 ये, मतलब कि आपके पास कितना हो गया ये? ठीक है, ये हो गया 10 और 12 आपके पास 22, तो 25 में से 3 संख्याएं ये हो गई और 2 ये, लास्ट की 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करना आपको। ठीक है, कैसे करोगे? 25 गुना में 48.2, ये यहां पर क्या हो गया? टोटल नंबर। ठीक है, मैं आपको बताता जा रहा हूं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप सोल्व करोगे तो आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ये हो गया टोटल नंबर जो गुना करके आएगा। अब पहली 10 संख्याओं का कितना हो गया? 470, क्योंकि 47 गुना में 10, 470। ठीक है, इसके बाद प्लस में बाद की 12 संख्याओं का कितना हो गया? 49 गुना में 12। ठीक है, अब ये आपके पास ये हो गया। अब बकाया क्या हो गया आपके पास 25 में से? देखो, अब 25 गुना में 48.2, ठीक है, माइनस 470 प्लस में 49 गुना में 12।
ठीक है। ये जब आप घटाओगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 संख्याओं का औसत। ठीक है, 3 संख्याओं का आपके पास आएगा, 3 संख्याओं का सम आएगा, औसत नहीं 3 संख्याओं का सम, प्लस में जो भी इनका डिफरेंस आएगा घटाने पे वो 3 संख्याएं जो बच गई थी 23, 24, 25 उनका सम, प्लस में आपको जोड़ना है 58 प्लस में 59 और डिवाइड कर देना है 5 से, एंड योर आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये आप खुद करेंगे प्रैक्टिस के लिए, तरीका मैंने आपको बता दिया है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, ए और बी उसी कार्य को 16 दिन में। ए करता है 20 दिन में, ए प्लस बी करते हैं 16 दिन में। एलसीएम ले लिया 80, 20 पंजू 100, 16 20 चौक 80, 16 पंजू 80। ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू 4 है और ए प्लस बी 5 है तो बी की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि ए की वैल्यू यहां पर 4 है, तो ए अकेले बी कितने दिन में पूरा करेगा, 80 दिन के अंदर ही, जो राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए। सो आज के लिए वीडियो के अंदर इतना ही। होप सो आपको कुछ बेसिक अर्थमेटिक्स स्किल्स के बारे में पता लगा होगा, और कल की क्लास के अंदर हम ऐसे ही अगले कुछ सवाल लेके आएंगे बेसिक अर्थमेटिक्स स्किल के ऊपर, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो और एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चंस आपको करने को मिले। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।